हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के टॉप 555 प्रश्न एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा। दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन और एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी का पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो फ्रेंड्स। तो यकीन मानिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको लगेगा पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपने जो भी पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और यकीन मानिए आपका यहाँ से काफ़ी मार्क्स दिलाने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस डायरेक्ट क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो डायरेक्ट एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी आज का हमारा सेशन। अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में मेहनत की है, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ये संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन में भी 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक कि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरा पॉलिटी तो कराऊंगा, इससे पहले बता दूं कि आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर आपकी जितनी भी PDF हैं स्टैटिक जीके और कंप्लीट टॉपिक वाइज कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने एक आपके लिए स्पेशल मास्टर PDF फाइल तैयार किया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। इसमें आपको पॉलिटी के जो पढ़ा रहे हैं ये भी मिलेगा, साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा सारे स्टैटिक जीके, नृत्य, लोक नृत्य, राजधानी, अनुच्छेद। इसमें लगभग साथियों आपको 40 प्लस स्टैटिक जीके के और सारे सब्जेक्ट के ऑनलाइनर मिल जाएंगे। इस PDF की प्राइस मात्र 51 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे और इस PDF को परचेज करिए। इसका PDF फाइल आपके ईमेल आईडी में चला जाता है। व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 7067567024। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी PDF अवेलेबल है, कंप्लीट ईयरली 30 से ज़्यादा टॉपिक। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 में 18 दिन। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 में 18 दिन जो है समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? राइट आंसर है 1976 में, और ये प्रथम संविधान जो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा जनता के पास है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान का कौन है? अभिभावक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर है 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? राइट आंसर है रूस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से।
देखिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? सही आंसर हो जाएगा 22 भागों में जो है भारतीय संविधान को बांटा गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर है चौथे भाग में है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां फ्रेंड्स? 12 अनुसूचियां हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर हमारे चैनल पर जिसका नाम है द सक्सेस इंस्टीट्यूट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन जो है दिया गया है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार थे इसको हटाकर आर्टिकल 300 का में किया गया। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक बाहर रहने पर क्या हो जाती है? नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? राइट आंसर है 11 है। वर्तमान में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 11 है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? राइट आंसर है भारत के सभी नागरिकों के लिए संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? राइट आंसर है 6 माह। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का समयांतराल होता है। संसद के वेतन का निर्धारण कौन करता है? राइट आंसर है संसद। तो सांसदों का जो वेतन होता है फ्रेंड्स इसका निर्धारण कौन करता है? भारतीय संसद। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? राइट आंसर ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर है गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके अलावा अब जो है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर है 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है?
राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना तो आवश्यक है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स ना 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 50 से 100 बार रिपीट हो चुका है। संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता भारत का लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राइट आंसर है राज्यसभा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? सही आंसर हो जाएगा 12वीं। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? राइट आंसर है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए या जोड़े गए? राइट आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राइट आंसर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राइट आंसर है राज्यपाल में। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल पद हेतु भी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो आंसर हो जाएगा अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में जो है आपात की घोषणा कर सकता है। अगला है, राज्य जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के हाथ में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर है वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? राइट आंसर है ब्रिटेन से। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई फ्रेंड्स? ब्रिटेन से ली गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर है 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग तक के बच्चों को है? 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
राइट आंसर है अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है संसद। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संसद का तीसरा अंग है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? राइट आंसर है 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? राइट आंसर है शून्यकाल। संसदीय प्रणाली की जो है शून्यकाल ये किसकी देन है? भारत की। अगला है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? राइट आंसर है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये विधायी अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? राइट आंसर है 3 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? राइट आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को जो है वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति थे लगातार। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राइट आंसर है राज्यसभा का। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए? राइट आंसर है अधिकतम 6 माह का। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, संसद बनना है, तो 25 वर्ष की आयु तो कम से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? राइट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 डिप्टी पीएम हुए थे। अगला प्रश्न, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है?
राइट आंसर है अनुच्छेद 88 में। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 88 में। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग से। अगला प्रश्न भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? राइट आंसर है भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। अगला है किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदायी बताया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है महाभियोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको पद से हटाया जा सकता है। अगला है भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है भारतीय संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राइट आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर है सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पास नहीं होता। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राइट आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है हमारा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? राइट आंसर है 6 माह। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? राइट आंसर है 52वें संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न है भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? राइट आंसर है 3 बार। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? राइट आंसर है अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? राइट आंसर है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर है भाग 20 में।
संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? राइट आंसर है 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? राइट आंसर प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? सही आंसर है 42वें संशोधन अधिनियम में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था बनाई गई है? ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? राइट आंसर है नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? राइट आंसर है इंग्लैंड से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? राइट आंसर है 20वें भाग में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? राइट आंसर है भाग 2 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा? राइट आंसर अनुच्छेद 1 में यह लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? राइट आंसर अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? राइट आंसर अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? राइट आंसर अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सही आंसर है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? सही आंसर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? राइट आंसर अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? राइट आंसर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राइट आंसर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है संसद को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर है भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ आपको पता है, देख रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं। इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले ना 2 से 3 बार रिवीजन करके चले जाना फ्रेंड्स, आपका जो है पॉलिटी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप वीडियो को मतलब कैसे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और इम्पोर्टेंट लग रहा है या नहीं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का जो है सह राज्य बनाया गया? राइट आंसर है 35वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है फजल अली। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? राइट आंसर है संसद को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सही जवाब है परमादेश। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर है संसद के पास। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
राइट आंसर अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राइट आंसर है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? राइट आंसर है 6 माह में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? राइट आंसर है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन से उसे क्षमादान दे सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है 12 सदस्य। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? राइट आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? राइट आंसर अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? राइट आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? राइट आंसर है वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? राइट आंसर है 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह राज्यसभा से सदस्य रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? राइट आंसर है 552। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? राइट आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? राइट आंसर है 1976 में लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? राइट आंसर है 1976 में एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर है उप प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? राइट आंसर है कमलापति त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जी.वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है।
भारत सरकार को कानूनी मसलों में राय कौन देता है? राइट आंसर है महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। अगला प्रश्न, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? राइट आंसर है ज्योति बसु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? राइट आंसर है 6। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य है। नेक्स्ट है, किसे समाप्त किया जा सकता किंतु भंग नहीं? राइट आंसर है विधान परिषद को। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए यानी विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर है 3 प्रकार के आपात। अगला है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? राइट आंसर है पंजाब में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ। नेक्स्ट है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? राइट आंसर है 75वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? राइट आंसर है राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? राइट आंसर है 73वें संशोधन में। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? राइट आंसर है दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? राइट आंसर है भारत और इंडिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? राइट आंसर है 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? राइट आंसर अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? राइट आंसर अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? राइट आंसर है भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सबसे आलोकित भाग कहा है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? राइट आंसर है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? राइट आंसर है भाषण की स्वतंत्रता।
अगला है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। राइट आंसर है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है भारत संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। राइट आंसर है 14। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ लोकसभा में जो 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, अब जो है ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है। राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। राइट आंसर है 245। अगला प्रश्न है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा को जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है संसद। अगला प्रश्न है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। राइट आंसर है 545। अगला प्रश्न लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अगला है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है। राइट आंसर है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की सदस्यता दिलाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। राइट आंसर है लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर है अनुच्छेद 148 में। संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है। राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। राइट आंसर है संसद को। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है। राइट आंसर है मुख्यमंत्री। अगला है राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। राइट आंसर अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है। राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर है विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में। अगला प्रश्न है देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। राइट आंसर है 20 जून 1951 को। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। राइट आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। राइट आंसर है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है।
राइट आंसर है राज्यसभा या लोकसभा में। संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है ये राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? राइट आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसा दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? राइट आंसर है अमेरिका से। इस क्वेश्चन को भी 5 स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ली गई है। अगला है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर है भाग 4 का में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? राइट आंसर अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? राइट आंसर है मणिपुर राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर संसद को। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर अनुच्छेद 39A में। अगला है, भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन क्या होता है? राइट आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राइट आंसर है राष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है संसद को। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राइट आंसर है राज्यसभा का। अगला प्रश्न, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किस पर आधारित है? राइट आंसर 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार कम से कम। अगला प्रश्न, किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? राइट आंसर है आपातकाल की स्थिति में लोकसभा कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? राइट आंसर 1952 में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? राइट आंसर है संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राइट आंसर है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? सही आंसर है 1965 में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है?
राइट आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। अगला है, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर 1/6 भाग। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट है, प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 12 अनुसूचियां। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है जापान के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 124 में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवस्थित शक्तियां हैं? राइट आंसर अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवस्थित शक्तियां हैं। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? राइट आंसर अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? राइट आंसर है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? राइट आंसर उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर है ब्रिटेन। संसद के कितने सदन हैं? राइट आंसर है 2। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होता है? राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राइट आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर है सांसदों विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? राइट आंसर 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राइट आंसर है बलराम जाखड़ का। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? राइट आंसर है इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? राइट आंसर है महान्यायवादी। संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें आप 3 स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है? राइट आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राइट आंसर उस राज्य के राज्यपाल को। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? राइट आंसर है संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये संभालते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी प्रयागराज हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राइट आंसर है मुख्यमंत्री। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 169 में। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा? 382। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। अगला है, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के। अगला है, राज्य में कलेक्टर पद का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? राइट आंसर है इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है अमेरिका से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राइट आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है 1953 में। नेक्स्ट है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है केशवानंद भारती वाद में। अगला है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है संघीय सरकार के नाम से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राइट आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपूर्णता किसमें निहित है? राइट आंसर प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? राइट आंसर है 6 माह तक। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है लेकिन वोट डालने का नहीं? राइट आंसर है महान्यायवादी जो है इसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है लेकिन वोट डालने का नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, इसलिए आपको इसको जरूर याद रखना है। अगला है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामलों में की थी? राइट आंसर है केशवानंद भारती वाद में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? राइट आंसर है 2। अगला है, विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राइट आंसर है 1/3। अगला है, विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? राइट आंसर 3 दिसंबर 1971 को। अगला है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? राइट आंसर 25 जून 1975 को। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? राइट आंसर 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, पंचायत को चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राइट आंसर है राज्य सरकार।
अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? राइट आंसर है पंचायत समिति। अगला है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? राइट आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? राइट आंसर सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? राइट आंसर है मूल अधिकार का हिस्सा, मूल संविधान का हिस्सा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? सही आंसर है 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था, लेकिन जो नया संसद भवन अभी बना है हमारा भारत में, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही आंसर है संसद का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 50। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? राइट आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा में। नेक्स्ट है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की जो सदस्यता है समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद 2 बार पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। अगला है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला है, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया? वाई.बी. चौहान को लोकसभा में पहला विपक्षी दल का नेता चुना गया था, जिनका नाम है वाई.बी. चौहान। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? राइट आंसर है महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? राइट आंसर है 389। नेक्स्ट है, संविधान में कितने अध्याय हैं? राइट आंसर है 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? राइट आंसर है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7। नेक्स्ट है, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? राइट आंसर है के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राइट आंसर है लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र और राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? राइट आंसर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? राइट आंसर है मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है,
कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? राइट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, ये शब्द किसके हैं? राइट आंसर है सरोजनी नायडू के। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? 21वां संशोधन द्वारा 1967 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। अगला है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 48A में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है? भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? राइट आंसर है उपसभापति। अगला है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? राइट आंसर है 14वीं लोकसभा के चुनाव। अगला है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा सदस्य थे? राइट आंसर HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगला है, किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? सन 1976 में। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? राइट आंसर है वयस्क मताधिकार द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? राइट आंसर है 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? राइट आंसर है 24वां संशोधन 1971। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आप 3 स्टार मार्क जरूर कर लेना। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? आंसर हो जाएगा 51वां संशोधन 2003। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? राइट आंसर है 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई? 101वां संविधान संशोधन 2017। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जन मिला? 102 संविधान संशोधन 2018। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण? 103वां संविधान संशोधन 2019। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? राइट आंसर 29 अगस्त 1947 को। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। भारत का संवैधानिक कैसा है संविधान? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है भारत का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A के तहत। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला है, पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। अगला प्रश्न है,
संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? राइट आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर है 1 दिसंबर 1963 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? राइट आंसर है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? राइट आंसर है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर बैठक होती है। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राइट आंसर राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की संसूची किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर संघ व संबंधित सूची पर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? राइट आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले पर भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का उपयोग किया। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राइट आंसर है राज्यसभा में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। किस समिति का पदेनाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। अगला है, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? राइट आंसर है केरल। केरल राज्य विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले करा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर है अशोक मेहता समिति ने। अगला है, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राइट आंसर है ग्राम प्रधान। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर है 3। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर है 25 भाग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राइट आंसर है आयरलैंड से। अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संविधान में कहीं नहीं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के अवधारणा किस देश से प्रेरित है? राइट आंसर है इंग्लैंड से। अगला है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। अगला है, भारतीय संविधान कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में से। इस क्वेश्चन को भी ना फ्रेंड्स आप बहुत बिल्कुल याद कर लेना।
भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? राइट आंसर अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगला है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य जो है शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी सदस्य का नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। अगला है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला है, कौन यह तय करता है कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्य क्या होते हैं? केवल लोकसभा चुने जाते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि यूपीएससी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? केवल 1 बार। अगला है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है पूरे क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमारा स्टैटिक जीके का पीडीएफ जरूर पढ़ें साथियों। इसमें आपको लोक नृत्य, महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानी, देश, विश्व के जितने स्टैटिक जीके हैं, भारत विश्व में प्रथम, इसके अलावा साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबके ऑनलाइनर क्वेश्चन, और जो पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑनलाइनर क्वेश्चन सारे के सारे ऐड है। मात्र 51 रुपये में पीडीएफ है और ऑल एग्जाम के लिए पीडीएफ बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी बच्चों ने इसको परचेज़ किया है। इसको पढ़िए, इस पीडीएफ को, इसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ के रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फाइल आपके ईमेल आईडी में चला जाता है, वहाँ पर अटैच रहता है, इसलिए इस वीडियो को आप जो है दोस्तों इस ईमेल आईडी को ध्यानपूर्वक डालें। इसके अलावा हमारा 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी अवेलेबल है हमारे पास। कंप्लीट सारे टॉपिक आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जाके चैनल सब्सक्राइब करिए, द सक्सेस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने कुछ कंटेंट किया, आपको कुछ सीखने को मिला है और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला होगा, एग्जाम में जरूर यूज़फुल होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगला कौन सा टॉपिक में मैराथन चाहते हैं आप जरूर बताइएगा, आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आके ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका फीडबैक पढ़कर। आपको एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।